हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक पलेट। गाइस, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग लेके, और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी अ गॉसिप, इट कुड बी अ गुड थिंग। ठीक है, जो कुछ भी मुझे नजर आएगा आई विल टेल यू ऑल। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे याद किया। बहुत से लोगों ने कमेंट्स करे कि दे वर मिसिंग यू, वी वर मिसिंग यू सो मच। सो आई रियली डिड सो टू, क्योंकि मुझे भी आप लोग याद आते थे। ठीक है, मेरी फैमिली की तरह हैं आप, तो थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के विद द बेस्ट ऑफ द टाइम चीज़ों में ज़रा स्मूथनेस आ जाएगी, और मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो वीडियोस इंशाल्लाह लेके आना शुरू हो जाऊंगी रेगुलरली। बहुत सी चीज़ें माशाल्लाह जो है वो सॉर्ट आउट होगी हुई हैं, एंड चीज़ें स्मूथनेस की तरफ जा रही हैं। बस आप लोग दुआ कर दिया करें। आप लोगों की दुआएं जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ। एंड आई डू रियली वैल्यू यू गाइस, क्योंकि आप लोगों के होने की वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। सो गाइस, आज थोड़ा सा अगर आपको लगे कि लाइट जो है वो थोड़ी कम है, तो येस इट कुड बी बिकॉज मैंने जो है ना लाइट्स जो हैं थोड़ी सी कम यूज़ करी हुई हैं, बिकॉज थोड़ा सा मुझे भी इशू हो रहा था बहुत ज़्यादा। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से तो बहुत ज़्यादा लाइट जो है ना उसमें काम करना ज़रा मुश्किल हो पा रहा है। तो आज ज़रा मैंने डिम लाइट के अंदर ही आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग कर रही हूँ, बट इंशाल्लाह आप लोगों को कार्ड जो है वो सही से नज़र आ जाएंगे। सो लेट्स सी। अच्छा, वैसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड इफ यू आर द ओल्ड वन तो यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आपका अपना चैनल है। सो लेट्स सी के व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। लेट मी चेक कि आप लोगों की अपनी एनर्जी क्या है पहले। ठीक है गाइस, जो लोग नए हैं उनको मैं पहले बता दूं कि मैं गिरे हुए कार्ड नहीं लेती हूँ, क्योंकि कार्ड जो है ना वो अपनी एनर्जी जो है वो खो देता है। बट लेट्स सी, बहुत से लोग उसको ले भी लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कार्ड गिरे हुए कार्ड जो है वो नहीं लेने चाहिए, तो मैंने गिरे हुए कार्ड नहीं लेने। सो लेट्स सी कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज माय एंजल मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूअर के बारे में क्या बात कर रहे हैं। पहले तो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। दिस इज योर एनर्जी एंड दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 4 कार्ड आपके लिए निकालने हैं, और बाकी एक आपकी एनर्जी का है। सो गाइज, आई होप कि आप लोग जो है वो, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, अपना ख्याल रखा करें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और गैस्ट्रो भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सो अपनी डाइट का और अपने पानी की इनटेक जो है वो आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छी रखनी है। पता नहीं मुझे मैसेज चैनल हुआ है, तो मेरे हॉस्पिटल में भी आजकल गैस्ट्रो वाले पेशेंट इतने आ रहे हैं, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को भी बताऊं। तो दिस इज समथिंग। चलो लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है। सो गाइस, दिस इज द 3 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पीपल आर लिसनिंग योर आइडियाज एंड पीपल आर लाइकिंग योर आइडियाज। आप कुछ लोगों को जो है वो कमांड करते हैं, कुछ लोगों को आप बताते हैं कि दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। ठीक है, एंड यस यू आर वर्किंग विद समबडी। ठीक है, कुछ लोगों के साथ आप टीम वर्क कर रहे हैं, आपकी अपनी एनर्जी ये है। या ये समझ रहे हैं कि अगर टीम वर्क नहीं है तो कुछ आप लोगों ने कुछ कोलैबोरेट करा हुआ है। ठीक है, यू आर हेल्पिंग समबडी। तो ये मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। और मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके डार्क साइड पे मुझे ब्लैक एनर्जी की तरफ जा रही हूँ, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब जो लोगों के साथ आपके ताल्लुकात है ना, पीछे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट यस, आप लोग एक दूसरे के साथ जो है वो काम को लेकर जो है वो मुखलिस चल रहे हैं, एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी जो आपकी अपनी एनर्जी है। अभी देखते हैं कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। आपकी एनर्जी जो है ना वो हेल्पिंग वाली है। ओके, देयर इज एन एम्परर। तो गाइस, लोगों को देख के ये लग रहा है कि जी यू आर अ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन, यू हैव अ वेरी गुड कमांड इनटू योर अथॉरिटी में। ठीक है, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप अंदर से जो है ना वो बहुत ज्यादा सख्त दिखते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर से जो है ना, बाहर से बहुत ज्यादा सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से यू आर सो मच सॉफ्ट, एंड योर पर्सनैलिटी हैज अ व्हाट आई कैन से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग लाइक कि जैसे कुछ जो लेस पे है ना, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमने चीजों को लेके ना कम तरीके से नहीं चलना। वी विल वर्क विद आवर आइडेंटिटी। ठीक है, और कुछ चीजें जो हैं वो नॉर्म्स हैं आपके, यू थिंक सो कि हमने उन चीजों से हटना नहीं है। तो दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप तो जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट लोगों को आपकी एनर्जी के अंदर ना एक विजडम नजर आता है। लाइक अगर आप चाहे उम्र में कम भी हैं, बट इट इज समथिंग के कुछ लोगों
होते हैं ना, उनको अगर कहा जाए काम का तो वो अपने स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं एंड देन वो उन स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आई मीन के कुछ चीजें होती हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं एंड यू थिंक सो के ठीक है इसका कोई शॉर्टकट भी निकल सकता है, बट शॉर्टकट की तरफ आप नहीं जाते हैं, आप एक प्रोसेस से गुजारते हैं, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यू आर सो मच अथॉरिटेटिव पर्सन, ठीक है, लाइक आप अपने नॉर्म से जो है वो नहीं हटने वाले हैं, आप अपने रिलीजन को लेके अपने कल्चर को लेके बहुत ज्यादा पुख्ता हैं, ठीक है। आपका कुछ इस किस्म की आपकी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अक्लमंद हैं, वाइस हैं, बहुत ज्यादा अपने डिसीजंस खुद बना सकते हैं, ठीक है, अपनी चीजों को लेके जो है वो करते हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत जिद्दी हैं। लेट मी चेक मोर कि और लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं। यस, द टेम्परेंस, वाओ गाइस, दिस इज सो अमेजिंग, आई मस्ट से। आपकी देख लें रीडिंग के अंदर लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। दो मेजर आर्काना निकले अभी तक के, ठीक है। अगले 2 कार्ड्स में चेक करते हैं। आई मीन दिस इज समथिंग कि आप लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं। आई मीन आप थोड़े जिद्दी होंगे अपनी चीजों को लेकर, अपनी कहने वाली बात जो आपने कह दी है ना, आप उससे टच से मस नहीं हुए हैं, बट यू हैव अ वेरी एक बैलेंस पर्सनैलिटी। टेम्परेंस का कार्ड जो होता है वो चीजों के बीच में बैलेंस को क्रिएट करता है, और बैलेंस इतना खूबसूरत होता है कि उसमें चीजें ना बिल्कुल एक एक क्या उसको कहना चाहिए, एतदाल के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। लाइक एक बीच बीच में जैसे आप ये समझ लो कि हर चीज का ना इक्वल गिव एंड टेक वाला सीन हो रहा है टेम्परेंस के अंदर। आई मीन आपको लोग आपको देखते हैं, आपके बारे में बात करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो काफी कंपोज भी है। आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर कुछ चीजों को लेके अगर चल रहे हैं तो ऊपर वाले का आपके ऊपर बहुत ज्यादा हाथ है, आप दिल के बहुत ज्यादा साफ है, ठीक है। और दिल में मतलब आप अपने इमोशंस और अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा जो है ना वो लॉयल हैं, आप चीजें खराब नहीं करते हैं, ठीक है। आप दो चीजों को बीच में बहुत अच्छे से बट आई कैन से कि लेके चल रहे हैं दो चीजों को अपने साथ साथ। ये भी कि बैलेंस आपने बहुत अच्छा अचीव किया हुआ है, ठीक है। अब ये दो चीजें कोई भी मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, बट लोगों को ना आपके अंदर एक स्पिरिचुअल लेवल जो है वो वेकन होता हुआ नजर आता है एंड पीपल आर थिंकिंग दैट कि आपकी जो थर्ड आई है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। व्हाट आई कैन से, थर्ड आई को हम क्या कहते हैं कि आपकी इंट्यूशंस जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू एंड दे आर फाइंडिंग यू दैट यू आर अ वेरी पीस मेंटेनर पर्सन जो होता है ना, उस किस्म की आपकी एनर्जी है। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी गुड। कुछ लोगों को आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक अथॉरिटी नजर आती है, और अथॉरिटी नेगेटिव नहीं है। दे नो दैट कि आप अपनी चीजों से ना एक पर्सन इतना कंपोज कैसे हो सकता है, एक इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है कि वो अपने दीन दुनिया और घर हर चीज को बैलेंस लेके चल रहा है। दिस इज समथिंग व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। और देख लेते हैं एस ऑफ कप गाइस, दिस इज समथिंग। एस ऑफ कप के साथ आपकी लाइफ की जो है वो फिर न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, ठीक है। एंड देयर इज समवन जो कि शायद आपके साथ आके जुड़ना चाहता है, ठीक है। यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, माइट बी आपको हर बंदे का ना कहीं लोगों को लगता है कि दे जस्ट रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। आपके साथ आके जुड़ना चाहते हैं। आपका इमोशन जो है ना, आपका जज्बात जो है बहुत ज्यादा ओवरफ्लो है किसी चीज को लेके, बट यू आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंगली एंड यू आर मेंटेनिंग अ वेरी गुड काइंड ऑफ बैलेंस, ठीक है। और लोगों को भी ये लगता है कि जिनके साथ जाके आप जुड़ते हैं, आप उनकी जिंदगी के अंदर जो है ना वो खूबसूरती पैदा कर देते हैं, आप उनकी जिंदगी के अंदर जो है ना वो एक इमोशन जो है वो डाल देते हैं। लाइक लोगों को ना लगता है कि जिंदगी के अंदर जीने के लिए कुछ चीज चाहिए। तो दिस इज समथिंग आपका कि ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। विद द एस ऑफ कप के साथ अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है देयर इज सम ऑफर कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, उसके जज्बात जो है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हैं एंड बट दे वर जस्ट नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज आप जो है ना चीजों को लेके बहुत ज्यादा कंपोज चलते हैं एंड शायद उनकी चीजें भी उतनी बैलेंस नहीं है जितनी आपकी हैं। सो व्हाट आर पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, लेट मी चेक मोर। तो हेयर वी हैव द 9 ऑफ सोड। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप अपनी चीजों को लेके, टेंशन और परेशानियों को लेके जो है ना, जितना भी आपका टेंशन और परेशानी हो, इन सब चीजों के अंदर यू आर वेरी कंपोज पर्सन, ठीक है। एंड पता नहीं मुझे क्यों ऐसा भी लगता है कि शायद किसी ने आपको टफ टाइम देने की कोशिश करी और ये टफ टाइम उनको खुद मिल गया एंड आपके किसी हरकत की वजह से या आपकी इतने इमोशनली स्ट्रांग होने की वजह से किसी और के जज्बात जो है ना वो हिल के रह गए हैं, ठीक है।
एंड बट किसी ने शायद आपको टफ टाइम देने की कोशिश करी है, किसी ने आपके साथ काम खराब करने की कोशिश करी है, ठीक है, बट यू हैव डन एवरीथिंग वेरी नाइसली। और अगर जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उनको ये लगता है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर टेंशन, दुख और परेशानियां चल रही थी, आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई थी, द थिंग्स हैज बीन एंडेड अप, ठीक है, अब वो चीजें सारी खत्म हो गई हैं, थिंग्स आर गोइंग सो स्मूथली, ठीक है। तो ये जी लोगों की आपको लेके एनर्जी चल रही है। सो आपकी कंपोज पर्सनालिटी के ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं, आपका अपने नॉर्म्स को ना छोड़ना, अपने सकाफत, अपने कल्चर को मेंटेन करके चलना, ठीक है, एंड मेनी मोर अदर्स थिंग, पीपल आर जस्ट लविंग योर एनर्जी। माइट भी उनको ये लगता है कि आप जितने मर्जी टेंशन या परेशानी के अंदर हो, बट यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंगली। तो ये जी लोग आपके बारे में इस टाइम तो अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। मुझे जितने मैसेज आएंगे गाइस, मैं उतने मैसेज शेयर करूंगी। आई विल नॉट ट्राई टू यू नो मैक्सिमाइज द रीडिंग, के मैं कुछ लंबी कर दूं बस ऐसी खींच तान करके उसको, तो नो, दिस इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। जितना मैसेज आएंगे मैं आपको उतने ही बताऊंगी। और देख लेते हैं कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे हेल्प कर दें गाइस। आई होप कि आपको कार्ड जो है वो सही से नजर आ रहे हैं। तो लेट मी चेक मोर। यस, बस 4 ऑफ पेंटिकल के साथ गाइस, मैंने क्या बोला कि आप लोग जितना काम कर रहे हैं ना, सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, इर्द गिर्द क्या चल रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, आप लोगों से पूछ रहे हैं ना आप लोगों को अपने भनक दे रहे हैं। यू आर वर्किंग सो अमेजिंगली एंड यू आर सो रिजर्व चलने वाला पर्सन, ठीक है। घर बार बंगला दौलत हर चीज पास में मौजूद है, बट कुछ चीजों को आपको पता है कि कहाँ किन चीजों को कैसे प्राइवेट रखना है और किन चीजों को आपने लोगों को बताना है। दिस इज व्हाट द पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। अगर आप टीम वर्क भी कर रहे हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और देखते हैं कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। सो गाइस, जितने मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें आपने उतने रखने हैं, कोई भी चीज अपने ऊपर जबरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द जनरल रीडिंग, एंड इफ यू वांट टू गेट योर पर्सनल रीडिंग तो आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं जी द एम्परर का कार्ड क्या कहता है जी। द हैंग्ड मैन, आई मीन गाइज, हैंग्ड मैन रिवर्स में आ गया है। तो जब पीपल आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू कि अब आपकी लाइफ के अंदर जो स्टेगनेंसी थी ना वो खत्म कर दी है। अब यू नो कि अगर आप कुछ डिसीजन लेंगे तो आप बहुत ज्यादा सोच समझ के और बहुत ज्यादा जो है ना वो गौर फिक्र करके करने वाले हैं। अब अगर आपके लाइफ के अंदर स्टेगनेंट एनर्जी थी कि आपने चीजों को पॉज पर डाला हुआ था, नाउ यू आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी। अब आप चीजों को जो है ना वो करने के राइट उसमें है। यू विल टेक एक्शन एंड यू विल स्टार्ट समथिंग जो कि मतलब व्हाट आई कैन से, थोड़ा दिमाग जिसके अंदर लगा हुआ हो, उसके पीछे कोई लॉजिक होगी, इस तरह की आपकी एनर्जी हुई हुई है। एंड दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। द एम्परर की एनर्जी, द हैंग्ड मैन रिवर्स की एनर्जी, डेफिनेटली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लोग आपको बहुत ज्यादा वाइस और विजडम ओरिएंटेड समझते हैं, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, यू आर अ वेरी स्मार्टर पर्सन। दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। जैसे एक बंदा होता है, बड़ी उम्र का बंदे के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, इसी तरह एक छोटी उम्र का आप होंगे उम्र में कम, बट यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द लाइफ, ठीक है। तो ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। और चेक करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, प्लीज मुझे हेल्प करें। Yes, guys, here is the 6 of Wands. तो 6 of Wands is the card where I am finding you कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी अचीवमेंट करी है ना वो आपकी कंपोज पर्सनैलिटी की वजह से यू हैव अचीव्ड इट। अपने दिमाग को आपने खुला रखा एंड अपनी चीजों को आपने रिजर्व रखा एंड देन यू आर सक्सेसफुल। माइट बी यू गॉट मैरिड समथिंग, ठीक है, आपने शादी करी है और बहुत अच्छे तरीके से आपकी चली है, बहुत अच्छे से आपने उसको मेंटेन रखा है, या यू हैव अचीव समथिंग, ठीक है। अब उसके अंदर माइट भी बहुत से लोग मुझे यूट्यूबर्स देख रहे हो, ठीक है, या उनके अपने चैनल्स हो या कुछ भी वो कर रहे हो, लेकिन वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं और वो इतना कंपोज तरीके से रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं कि आई मीन उसके अंदर ना एक स्पिरिचुअल लेवल है। लोगों को ना आपसे अटैच होना अच्छा लगता है। आप जिस जगह में लोगों को डालते हैं लोग आपके पीछे चल पड़ते हैं, ठीक है ना। कुछ आपका एक झंड बना हुआ है कि जैसे आप किसी को लीड कर रहे हैं और वो बहुत प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस लेके चल रहे हैं। तो टेम्परेंस के नीचे बिल्कुल आया है और समहाउ पता नहीं मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ा जो है ना वो सक्सेस मिलने वाला है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपकी कोई प्रमोशन हो सकती है, ठीक है, आपको प्रमोट करा जाएगा एंड आपके नीचे बहुत से लोग होंगे जो कि आप उनको काम बताएंगे एंड देन दे विल डू समथिंग फॉर यू, ठीक है, आप लोगों को
लीड करेंगे। तो और देख लेते हैं व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। यहाँ पे तो एक अच्छी बात हो रही है आपके बारे में। मुझे कुछ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा सिवाय इस कार्ड के, जो कि मैं अभी देख लेती हूँ कि ये अगर एंजाइटी या टेंशन परेशानी चल रही थी तो वो क्यों है। समहाउ मुझे कहीं ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे भी डार्क एनर्जी और यहाँ पे भी डार्क एनर्जी, माइट भी कुछ लोगों ने आपके साथ काम खराब करने की बहुत कोशिश करी, बट फिर भी आपने ये बैलेंस लेके चले। एंड आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा गिविंग एनर्जी रही है विद द एस ऑफ कप के साथ, दैट यू हैव अ गुड प्रोवाइडर, जो कि इमोशनली सबके लिए, और जब भी आपको कोई मिलता होगा तो आप बड़े इमोशनली, मतलब आपके इमोशंस बड़े ओवरफ्लो होते होंगे, ठीक है ना। एस ऑफ कप का होता है कि मोहब्बत फूटे पड़ रही है जैसे किसी को मिलने के लिए, तो आपका हमेशा वेलकमिंग एनर्जी में आप रहते हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज हो रहा है कि दे ट्राई टू जस्ट मैस इन टू योर, दे जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ मैस इन टू योर लाइफ, बट यू आर सो मच गुड एंड दे जस्ट वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। तो ये कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी भी नजर आ रही है कुछ लोगों की, ठीक है। और देख लेते हैं कि एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। Yes, guys, here is the Six of Sword. Six of Sword is a cup where you have to walk away from somebody's life. ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे पहले बोला कि कुछ लोगों ने लाइफ में मेस क्रिएट करने की कोशिश करी, बट आपने बड़ा कंपोज होके उनको जो है ना वो रिस्पॉन्स दिया। अब इस टाइम पे सिक्स ऑफ सोर्ड क्योंकि रिवर्स में आ गया, द पीपल जस्ट वांट टू वॉक अवे, ठीक है। ये जाना चाहते हैं आपकी जिंदगी छोड़ के, बट ये उस वाली एनर्जी, उस वाली थॉट जो आपने अच्छा दिया है ना, वो अच्छा दिया इनके दिमाग से आपका नहीं निकल पा रहा। आई मीन आपका जो अच्छा बिहेवियर था ना, वो इनके लिए एक मुकाफात अमल आप समझ लें, या आप उनके लिए समझ लें कि वो एक स्टेगनेंट एनर्जी बन गई हुई है, वो उनकी सोचों में अटक के रह गई है, वो चाह के भी ना उसको डिलीट नहीं कर पा रहे, वो वाली मेमोरीज जो आपने उनको दी नहीं है। तो दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू के आपका ना मतलब आप एक छाप छोड़ते हैं आप लोगों के ऊपर, वो आपने बहुत गहरी छोड़ी है, और बड़ी पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स रहा है नेगेटिव लोगों के साथ भी। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। लेट मी चेक कि ये नाइन ऑफ सोर्ड जो है ये क्यों आया है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। यस, विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ गाइज एस ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल आ गया, एंड यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होनी है, ठीक है। दे जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स यू, आई मस्ट से, ठीक है। शायद किसी ने माइट भी कोई पर्सन ने आपके पास ऑफर लेके आया हो, और वो ऑफर जो है ना वो कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं थी, एंड आपने शायद उसकी ऑफर को दुत्कार के किसी जज्बाती चीज को पकड़ा है, ठीक है। एंड अभी दे जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स यू, बट आपने पैसे के ऊपर ना जज्बात को आप फोकस देते हैं, मतलब यू वैल्यू द पीपल नॉट द मनी। ये कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। नाउ दे जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स यू, आई मीन कुछ लोग जो है ना वो आपने नेगेटिव एनर्जी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया, इन लोगों को वजह स्टक हो गई हुई है, बट माइट बी दे जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स यू टू गिव यू ये ऑफर, ठीक है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके साथ कोई बिगनिंग कर सकते हैं, आपके साथ कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल से आपकी एनर्जी स्टार्ट हुई थी, बट वो एनर्जी के अंदर आप ही सबको लीड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी अभी भी अगर आप कुछ स्टार्ट करेंगे, चाहे इतनी टेंशन है, चाहे इतनी परेशानी लोगों ने आपको दी, लेकिन आपके बारे में ये बात हो रही है कि आप, चाहे वो जज्बात हो या चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आपको जीरो से काम स्टार्ट करना आता है। दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। और इन दो कार्ड्स को देखे हमें मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि एक तो मैंने बताया कि आपको करियर के अंदर सक्सेस मिलने वाली है, विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ यू आर जस्ट गोइंग टू बाय समथिंग न्यू, ठीक है। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पैसों को बताता है, प्रॉपर्टी को बताता है कि आप कुछ खरीद सकते हैं, यू कैन बाय समथिंग, ठीक है। और वो घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, यानी जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आ रही है। और ये एक बात बता दूं कि वट एवर यू आर जस्ट गोइंग टू डू, इसमें आपका स्पिरिचुअल पाथ जो है ना वो बहुत ज्यादा आपका इन्वॉल्व है, ठीक है। ऊपर वाले का हाथ बहुत होगा, आप ये समझ लें कि आपको ऊपर वाला धक्का लगा के चला रहा है, ठीक है। और आप भी कुछ पढ़ते पढ़ाते बहुत हैं, जिसकी वजह से आपकी चीजें बहुत बहुत स्मूथली चलती हैं। That is what people are talking about you. ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस सारी एनर्जी के अंदर आपको क्या करना है, आई विल टेक गाइडेंस फॉर यू एंड देन वी विल वाइंड अप द एनर्जी, ठीक है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि सारी सूरत हाल के अंदर मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं। प्लीज हेल्प मी। द मून का कार्ड है गाइस।
एंड देयर इज एन हेरोफेंट, ठीक है। एंड देयर इज माय फेवरेट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक वेरी इंडिपेंडेंट यंग लेडी, वेरी वेरी मेच्योर, जिसने जीरो से स्टार्ट किया होता है। सारा कुछ होने के बावजूद उसने अपने लिए खुद से इंडिपेंडेंट लाइफ को चूज करा होता है, एंड बहुत लग्जरियस लाइफ की तरफ शी गोज थ्रू, ठीक है। और बड़ा ही क्या ही खूबसूरती, मतलब इस टाइम पे उस औरत का ना फल काटने का टाइम आ गया है, ठीक है। और मतलब सारा कुछ होने के बावजूद भी ना एक सख्त लाइफ को चूज करने के बाद एक क्वीन की एनर्जी में आना, दिस इज व्हाट योर पर्सनालिटी इज। एंड देयर इज हियर इज एन हेरोफेंट एंड देयर इज द मून का कार्ड। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो माजी में गुजर चुका है ना, उसके ऊपर रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चला गया वो चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधा मून है और आधा सन है, और सन के ऊपर मून की एनर्जी आई हुई है। यानी कि जो सन है वो होता है ब्राइट होता है, और जो मून होता है वो आपको दुख और तकलीफ को शो करता है, ठीक है। वो आपकी नाइट की एनर्जी हो जाती है, उसमें आपका दुख और तकलीफ का पैटर्न को आता है। जबकि सन पूरा है, उसके ऊपर थोड़ा सा मून का वो रिफ्लेक्शन आया हुआ है। कहीं आपको लगना शुरू हो जाए ना, कुछ पुरानी चीजों पर रिग्रेट होना शुरू हो जाए, या कुछ रिग्रेट की तरफ आप जाएं, तो आपने वो नहीं होने देना, ठीक है। आपने अपने ऊपर अपने इमोशंस को ना अपने हाथ में रखना है, और पुरानी एनर्जी के अंदर जाके खुद को ड्रेन नहीं करना। जो चला गया वो खत्म हो गया, जो अब आपके हाथ में नहीं है वो आपका नहीं है। अब आपको क्या है, नया स्टार्ट करना है, और आपको अपनी चीजों को न्यू बिगनिंग जो है ना वो लेकर चलनी है। सो जो भी हो गया वो हो गया। अगर ये लोग आपकी तरफ आते भी हैं तो आपने तो खैर सबके साथ अच्छा ही किया हुआ है, बट यस, मार नहीं खानी है। एक बात और याद रखनी है विद द मून कार्ड के साथ, कि आपने इन लोगों ने जो आपको सबक दिए हैं ना, वो सबक आपने भूलने नहीं है, ठीक है। दोबारा वो गलती नहीं करनी है, और बाकी जो हो चुका है उसके ऊपर रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करें, लोगों को मौके भी दें, लेकिन उतने मौके दें जो कि अब देने का मौका मिलता है। दोबारा से डंग नहीं खाना है, मतलब अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। सो गाइज, दिस इज इट व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। पहले मैंने देखी आपकी क्या एनर्जी है, एंड देन आई हैव गिवन द पूरा सिनेरियो के व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। आपके लिए एंजल एडवाइस भी ले ली है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो वेरी गुड, एंड इफ यू वांट टू गेट योर पर्सनल रीडिंग डन, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई कॉन्टेक्ट नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लें, और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। चार्जेस मैंने थोड़े से बढ़ाए हैं, थोड़े से बस बढ़ाए हैं, क्योंकि एक तो टैक्स वगैरह बहुत कटना शुरू हो गया हुआ होता है, ठीक है। और सेकेंडली जो है ना वो टाइम बहुत लगता है, और मैं जो है अब वीडियो कॉल्स पे आपके जो है वो रीडिंग जो है वो हमने करनी होती है। तो प्लीज आप जो है ना सीरियस लोग जो होते हैं वही आया करें, ठीक है, इफ यू वांट टू गेट योर रीडिंग डन। तो ये मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। बाकी मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप लोग मेरी फैमिली की तरह है, हमेशा की तरह कहती हूँ। और दुआ करा करें कि मेरे पास टाइम बचा करे और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग जो है ना वो जरूर रिकॉर्ड कर लिया करूँ। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।